किस कौन विषय है? विषय 3 है सर। विषय 3 है। सर विषय हिंदी है। विषय हिंदी है, ठीक है। कौन पाठ है? 3। नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। क्या? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प क्या? पुष्प मतलब क्या होता है? तुम लोगों से नहीं पूछे हैं, ये बताएगा, ये बंदा बताएगा इसका क्या मतलब, बताओ। पुष्प मिस नहीं समझता है। देखो ये लड़का कितना ईमानदार है कि तुम लोग बताया फिर भी चोरी नहीं किया। हम भी जब पढ़ते थे तो सर लोग कभी कहते थे कि उसमें से देख के लिख के बता दो, लेकिन हम नहीं लिखते थे। कहते थे नहीं फेल कर जाएंगे लेकिन नहीं लिखेंगे। तुम लोग बता दिया कि देखो पुष्प में फूल होता है, लेकिन ये लड़का कहता है नहीं जानते, यानी नहीं जान रहा है। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सही बोलो, झूठ नहीं। गलत है, ठीक है। रवि सूद प्लस खाया था, हमको पता था, इसके पापा को पता। पूछा गया सूद प्लस खाया, तो कम से कम अगर खाया है तो हमारे सामने तो बोल दोगे जी सर गलत हो गया, खा लिए, अब इसके बाद नहीं खाएंगे, बात खत्म। अब तुम मुझसे भी झूठ बोला, यानी फिर तुम खाएगा। हमसे झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है कि फिर तुम खाएगा, इसीलिए हमसे झूठ बोल रहा है। तो ईमानदारी इसी पे लगता है। अब हम बार बार तुमको कह रहे हैं कि इस काम को नहीं करना है, तुम बार बार कर रहा है, इसका मतलब तुम नहीं मानेगा, यानी तुम चेला तब कोई बात का नहीं है। अब वहीं आदमी जाकर के आगे चल के क्या होता है, फेल करता है। तो जो सिखाया जा रहा है उसको तुम लोग बढ़िया से सीखो, पढ़ो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं है। इस समय कोई टेंशन नहीं है, इसके बाद आएगा तब इतना टेंशन होगा, तुम लोग को अपने पता लगेगा। अभी तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम खा रहा है लोग, पढ़ने आ रहा है लोग, घूम रहा है लोग, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा और बड़ा हो जाओ तब टेंशन होगा। पढ़ो बाबू। पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता है कि अभिलाषा मीन्स क्या होता है? अभिलाषा मतलब, अभिलाषा मतलब जैसे तुम्हारा अभिलाषा है सर थोड़ा हम भी आम खाते, आम का सीजन है ना, आता है ना। चाहे कभी किसी को देखता होगा कि स्प्राइट पी रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो तुमको भी मन में आता होगा तने हम भी पीते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? अभिलाषा। क्या होता है? चाहे किसी से जाके बोलता है सुनिए ना थोड़ा सा, तनी 50 रुपया हमको दीजिए। चाहे भी तुम लोग विद्यार्थी है तो तुम लोग कहता होगा थोड़ा सा कॉपी दो ना, ये चीज़ लिखना, यानी तुम उससे अभिलाषा किया कि ये चीज़ हमको चाहिए, यानी मांग रहा है। अभी नहीं कि उसका कॉपी चुरा लिया। बोलो। पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता है कि वह न तो देवकन्या के गहनों में गूंथा जाना चाहता है और न ही प्रेमी द्वारा बनाई लाई गई माला में विधकर प्रियतम को लालचाना चाहता है। पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता है कि वह न तो सम्राटों से सौ पर चढ़ाए जाने का इच्छुक है। अच्छा, इच्छुक मतलब क्या समझता है? इच्छुक जैसे तुमको बोला जाएगा बाल सुग्रीव ना है, बाल सुग्रीव जाओ 1 गिलास पानी लाओ, तो तुम कहेगा जा रहे हैं, यानी तुम्हारा इच्छा है, तुम बोला कि ठीक है जा रहे हैं, यानी तुम्हारा इच्छा है तो तभी नहीं गया है। चाहे तुमको बोला जाएगा कि खा लो, तो तुम कहेगा नहीं सर नहीं खाएंगे, यानी तुम्हारा इच्छा है कि नहीं खाएंगे। तो इच्छा मतलब होता है कि तुम्हारा हाँ। चलो। इच्छा है और न ही देवताओं के ऊपर रहने दो बाबू। कौन पाठ है? 3। क्या नाम है उसका? करमवीर। करमवीर। क्वेश्चन पढ़ो। करमवीर की पहचान क्या है? करमवीर वे होते हैं जो भाग्य नहीं बल्कि कर्म के भरोसे जीते हैं। वे किसी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते बल्कि उसे शीघ्र पूरा कर लेते हैं। वे अपनी दृढ़ता एवं कर्मठा के विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूलन बना लेते हैं। वे जब कोई काम शुरू करते हैं तो वे काम के
काम के मार्ग। अब बताओ, इधर देखो, बात करो हमसे। मतलब सब कुछ मार मार्ग मिस होता है रास्ता। जैसे अभी तुम किस मार्ग पे चल रहे हो, इसके बाद चल जाएगा चोरी के मार्ग पर, इसके बाद कोई चल जाएगा डॉक्टर के मार्ग पर, इसके बाद चल जाएगा साधु बाबा के मार्ग पर। कोई क्या चल जाएगा, कोई कोई मान लीजिए पुलिस बन जाएगा। तो मार्ग यानी अभी तो चल रहा है पढ़ाई का मार्ग। ठीक है, आगे बढ़ो। बदुआ से घबराते नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला करते हैं। वे अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं तथा करते हैं। वे व्यर्थ बात में अपना समय नष्ट नहीं करते हैं और नाकाम से जी चुराते हैं। इस प्रकार कर्मठ का मतलब बताओ क्या होता है? मैंने तुम क्या समझता है, कुछ बोलो, नहीं आएगा तो हम बताएंगे गलत सही। देखो, कर्मठ का मतलब होता है जैसे तुमको पढ़ना नहीं आता है, जैसे अभी पढ़ा तो गलत पढ़ा, कल फिर पढ़ाएंगे तो फिर हो सकता है गलत पढ़ेगा। इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते एक दिन तुम क्या इसको सही पढ़ देगा और तुम इससे घबराएगा नहीं। बहुत बच्चा को एक मार देगा तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, बहुत पिटाई हो गया, नहीं पढ़ेंगे, अब बकरी चराएंगे। तो कर्मठ का मतलब होता है कि वो दिन रात क्या करता है, अभ्यास करता रहता है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो वो कभी आउट हो जाता है, फिर खेलता है, फिर आउट होता है, खेलते खेलते वो क्या हो गया, कर्मठ हो गया, यानी हार नहीं माना, विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बना तो बना। तो इसके लिए क्या होगा, कर्मठ होना पड़ेगा, आपको पिटाना पड़ेगा, आपको पढ़ने आना पड़ेगा, आपको परीक्षा देना पड़ेगा, तब ना आप कर्मठ हुए। अब नहीं तो परीक्षा के डर से घर रह जाइए। बरखा आ गया नहीं जाएंगे, धूप खिल गया है नहीं जाएंगे, कपड़ा नहीं है आज नहीं जाएंगे, कॉपी नहीं है नहीं जाएंगे, आज पापा नहीं है नहीं जाएंगे, माँ का तबीयत खराब है, यानी तुम लोग बहाना पर बहाना करेगा तो उसको कर्मठ नहीं कहा जाएगा। आगे बोलो। आत्मविश्वास, देखो ये भी बढ़िया बात है। आत्मविश्वास में क्या होता है, तुम्हारे अंदर विश्वास है कि मैं पढ़ के फर्स्ट करूंगा, तुमको विश्वास है, भले लोग कहता है कि नहीं नहीं तो फेल करेगा, तो कहने वाले को कहने दो। तुम्हारा आत्म जो है, तुम्हारा आत्मा कह रहा है कि मैं पास करूंगा तो करूंगा, बात मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा, आत्मविश्वास है तुम्हारा। अब तुम सोचेगे यार पढ़ा रहे हैं कि जब पास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो तुम्हारा तो विश्वास डगमा गया। तुम्हारा विश्वास है कुछ भी हो जाएगा, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा, मुझे कितना ही कष्ट होगा, मैं पिटाऊंगा, चाहे मैं पिटाऊंगी लड़की है तो, मैं धूप हो या वर्षा हो या किसी हाल में हो, तबीयत खराब हो या कितना हो मुझको दुख हो, मैं हर कष्ट उठाऊंगी, चाहे उठाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा। तो उसको हुआ आत्म क्या बोला, आत्मविश्वास उसको हो गया कि वो ऐसा लड़का पढ़ के पास कर जाएगा। खरगोश और कछुआ में क्या हुआ, खरगोश तेज था, कछुआ धीरा था, लेकिन कहा कि चलिए दौड़ेंगे, देखेंगे क्या होगा। कछुआ दौड़ा, खूब दौड़ा, आगे चला गया, जाके आगे रास्ता में सो गया, सोचा कि भाई अब उससे पकड़ाएंगे हम। हाँ खरगोश, आपका कछुआ क्या हो गया, कछुआ बेचारा आराम से धीरे धीरे चलते 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 चला गया, जीत गया। तो कहने का मतलब है काम कोई भी हो उसको स्टार्टिंग शून्य से किया जाता है। चलो पाठ है आज बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ 4 पढ़ो तो बाबू पढ़ो। बाल गोविंद भगत गृहस्थ से फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? उत्तर, बाल गोविंद भगत को गृहस्थ रहते हुए भी साधु कहा जाता था, क्योंकि उनका आचरण साधु जैसा था। वे कबीर पंथी थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे तथा सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे। किसी से दो बात करना उनका स्वभाव। रुक जाओ, बोलो बाबू बोलो।
स्वभाव था। वे कबीर के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते थे। रहने दो बाबू। अगला बच्चा कौन है? चलो रवि, कौन विषय है पहले बताओ। हिंदी। पाठ कितना है? 4। पढ़ो तो थोड़ा, वो जो पढ़ा है उसके आगे वाला क्वेश्चन तुम पढ़ो। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं की तरह किस तरह? व्यक्त की। हाँ, उत्तर। भगत अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप न रुको। करके मृत्यु मीन्स मृत्यु मतलब क्या समझता है? मरना, यानी मर जाना। कोई मर जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? मृत्यु। जैसे मान लो उसका आँख काम करना बंद कर देगा, हाथ चलना हाथ उठना कम कर देगा, पैर चलना बंद कर देगा, बोली नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा, क्या होगा? यानी उसका मृत्यु हो जाए। मृत्यु का मतलब क्या हो गया? कि आदमी मर गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। करके 100 के पास 100 मीन्स क्या समझता है? अभी पढ़ा है 100, तो 100 रुपया समझा क्या? क्या समझा? 100 मतलब होता है जो आदमी मर जाता है ना, तो मर जाने के बाद जो शरीर रहता है, जैसे अभी जो शरीर है, हमारा शरीर है या तुम्हारा शरीर है, तो अभी तुम लोगों का शरीर क्या है? जिंदा है। क्या है? वहीं जब मर जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? 100। क्या बोला जाएगा? मुर्दा थोड़ी बोला जाएगा। 100 हिंदी 100, मुर्दा भी कहीं कहीं बोला जाता है। बोलो। 100 के पास बैठ कर भजन गाने लगे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को रोने के बदले उत्सव मनाने की सलाह दी। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, अर्थात बिरहिड़ी अपने प्रेमी से जा मिली। वे आत्मा को बहुत बढ़िया, रहने दो बाबू।